मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात की तारीखों का कर दिया ऐलान। महाराष्ट्र में एक मरहले में वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नताइज का 23 नवंबर को ऐलान किया जाएगा। वहीं झारखंड में पहले मरहले के तहत 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे मरहले में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर भी 23 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी चारशंबे को नई दिल्ली रवाना होंगे, ताकि जुमेरात को होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर सके। कांग्रेस की आला क़ियादत से उनकी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने की तवक्को है। खासतौर पर हरियाणा के नताइज और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। इसके अलावा वज़ीर आला काबीना की तोसी और नामजद ओहदों को पुर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को ज़िले के दामागुड़म जंगलाती इलाके में हिंदुस्तानी बहरिया के वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VLF रेडार स्टेशन का संग बुनियाद रखा। ये मुल्क में बहरिया का दूसरा VLF कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन है। तेलंगाना हुकूमत की एक रिलीज में कहा गया है कि तमिलनाडु में तिरुनेल वैली में INS कट्टाबोम्मन राडार स्टेशन अपनी नौयत का पहला स्टेशन था। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय कुमार व दीगर मौजूद थे। कबल अज़ीं हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये तेलंगाना के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है, क्योंकि ये मनसूबा कौमी सलामती के लिहाज से अहम है। रियासत आंध्र प्रदेश के संगनपल्ली गांव में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक लॉरी ड्राइवर जो ड्यूटी के बाद नशे में था, रास्ते में एक जगह बैठ गया, क्योंकि वो नशे की हालत में चलने के काबिल नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा अजदा निकलकर उसके जिस्म पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर को नशे की वजह से कुछ भी एहसास ना हुआ। मुकामी लोगों ने यह मंजर देखा और फौरन लकड़ियों की मदद से अजदे को हटाकर ड्राइवर की जान बचाई। ड्राइवर की बेखबरी और सांप की मौजूदगी पर लोगों ने हैरत का इजहार किया। ये वाक़या गाँव वालों के लिए नाकाबिल यकीन था और ड्राइवर की बेखबरी और सांप के इतने करीब होने के बावजूद उसकी अदम तवज्जो ने सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना प्राइवेट डिग्री एंड PG कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आज ये ऐलान किया है कि आज से गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद मनाया जाएगा, जो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि फीस बाज अदायगी बकायाजात कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अदा नहीं कर दिए जाएंगे। इंतजामियों ने मंगल से क्लासेस मुनक़िद ना करने का फैसला किया है, क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी बकायाजात की अदम अदायगी के बाइस कॉलेजों को चलाने के मौक़िफ़ में नहीं है। एसोसिएशन के सदर बोजा सूर्य नारायण रेड्डी और सेक्रेटरी यादा कृष्णा ने एक मुश्तरका बयान में बताया, हमारे मुलाजिमीन और कॉलेज की इमारतों के मालिकान के अदम ताउन के बाइस इंतजामियों ने गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद मनाने का फैसला किया है, जो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि फ़ीस के बकायाजात अदा नहीं किए जाएंगे। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इस साल साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी को अता किया जाएगा। इस सिलसिले में 19 अक्टूबर को चारमीनार के दामन में एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी एजाज़ मेहमानी होंगे, जबकि वज़ीर आपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी तकरीब की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 34 साल कबल 1990 में तारीखी चारमीनार के दामन में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराते हुए सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था, जो दोनों शहरों से गुजरते हुए सिकंदराबाद मुजस्समा गांधी पर इख्तिताम को पहुंची थी। इस यात्रा की याद में सद्भावना यादगार कमेटी की जानिब से हर साल 19 अक्टूबर को चारमीनार के दामन में सद्भावना अवार्ड तकरीब मुनक़िद की जाती है। तेलंगाना में चंद मकामात पर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की इमारत का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकीन ने ताले लगा दिए। एक वाक़या भोपालापल्ली डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहां स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को कुफल डाल दिया। इसी तरह का एक और वाक़या सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर असेंबली हल्के में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की इमारत को किराए के बकाया रकम अदा न करने पर इमारत के मालिक ने ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद स्कूल के असातिज़ा और तलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतजार करने पर मजबूर हैं। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर रही, जिससे तलबा और उनके वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। मुल्क की 2 रियासतों महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात की तारीख का आज किया जा सकता है ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। महाराष्ट्र में 288 और झारखंड में 81 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। उन इंतखाबात का सियासी असर दोनों रियासतों के साथ साथ कौमी सियासत पर भी नुमाया हो सकता है।
महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना की ज़ेर क़ियादत एकनाथ शिंदे हुकूमत है, जबकि झारखंड में 81 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात साल 2019 में मुनक़िद हुए थे। झारखंड में भी सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल निहायत अहमियत की हामिल है, जहाँ हुकूमती इत्तेहाद को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। तेलंगाना में डीएससी साल 2024 के जरिए मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि रियासतगीर सतह पर असातिज़ा की जायदादों के लिए काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। डीएससी में मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरातनामा पहले ही हवाले किए जा चुके हैं। 1066 नए टीचर्स को मंगल को पोस्टिंग दी जाने वाली थी और उसके लिए काउंसलिंग की जाने वाली थी। ताज़ा तौर पर अचानक काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में पीर की निसफ शब को एक नौजवान के कत्ल की वारदात आई पेश। मुकामी अफराद के मुताबिक कोरटला के प्रकाशम रोड के रिहायशी 33 साला बोइनी सागर पर एलापुर रोड पर पीर की आधी रात को नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। शदीद जख्मों की वजह से सागर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कोरटला के सीआई सुरेश बाबू और एसआई श्रीकांत मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। इस वाक़े के मुकम्मल हक़ाइक़ अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। तेलंगाना बीसी कमीशन ने आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बीसी तबक़ात की तालीमी और मुआशी सर्वे का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट संदीप कुमार सुल्तानिया ने इजलास में शिरकत की और सर्वे की तैयारियों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 60 दिन में घर घर सर्वे के जरिए बीसी तबक़ात की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बीसी कमीशन की निगरानी में यह सर्वे मुनक़िद होगा। बीसी कमीशन को हुकूमत ने सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर मजालिस मकामी में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश का इख्तियार दिया है। कमीशन के सदरनशीन जी निरंजन ने बताया कि मुत्तहिदा दद अदला में अवामी समाअत का 24 अक्टूबर से आगाज़ होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने सरकारी अरादियात, झीलों और नालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा की कार्रवाइयों को हक़ बजानिब करार दिया। निज़ामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर झीलों, तालाबों और नालों पर गैर मजाज कब्जे बर्खास्त नहीं किए गए तो हैदराबाद में केरला के वायनाड जैसी सूरत हाल पैदा होगी, जहाँ सैलाब से हाल ही में भारी नुकसान हुए हैं। उन्होंने वादे किया है कि हाइड्रा के मसले पर हुकूमत के कदम पीछे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। उन्होंने हाइड्रा और मूसा प्रोजेक्ट के खिलाफ केटीआर, हरीश राव और किशन रेड्डी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हक़ीर सियासी मफादात के लिए तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है।